जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कंगना रनौत एक बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं, काफ़ी अच्छी अदाकारा हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में जिस तरीके से उन्होंने लॉकअप शो को होस्ट किया, मुनव्वर फारूकी उसमें जीते, उसके बाद से उनकी जो छवि है वो काफ़ी हद तक डेंट हो चुकी है। कई बार कई केसेस में लोग ये तक बोल देते हैं कि भाई ये ज़बरदस्ती की बात को बढ़ावा दे रही हैं। जैसे पठान को लेकर उन्होंने कुछ एक ट्वीट्स किए जो कि लिटरली कहीं ना कहीं देखकर फील हो रहा था कि इन ट्वीट्स का कोई शायद सेंस नहीं है, लेकिन ठीक है, समझ में आता है। ट्विटर पर भी अब उनकी वापसी हो गई तो हर एक मुद्दे को लेकर अपनी बात रख ही रही हैं। ऐसे में उन्होंने अभी आमिर खान के बारे में कुछ बातें कही थी। आमिर खान से जब एक सवाल पूछा गया कि भाई शोभा डे के ऊपर अगर कोई मूवी बनती है तो उसमें कौन काम करे, तो इन्होंने दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट इनका नाम लिया, लेकिन खुद मोहतरमा ने जब कंगना का नाम सुझाया तो वो उनका नाम लेकर सहजता से बोल नहीं पा रहे थे। ऑब्वियसली बात है, डिफरेंसेस होंगे दोनों के बीच में। कंगना ने उसके ऊपर भी तंज कस दिया कि बेचारे को ज़बरदस्ती मेरा नाम बोलना पड़ गया। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं कंगना की भी मानसिकता एक्सपोज हो रही है। क्या कुछ बातें हुई हैं, ज़रा जान लेते हैं इस वीडियो में। आमिर खान को बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। वो अपनी हर फिल्म के लिए जी तोड़ मेहनत भी करते हैं, हर नए किरदार में पूरी तरह से उतरने के लिए समय देते हैं। कई बार तो महीनों एक ही किरदार की तैयारी में लगा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए उनकी कई फिल्में जैसे कि मंगल पांडे, राइजिंग, दंगल, गजनी, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को देखा जा सकता है। इनमें कई फिल्मों के लिए उन्होंने वजन बढ़ाया तो कई फिल्मों में सिक्स पैक एब्स बनाए। लेकिन पिछले साल रिलीज हुई लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने के बाद आमिर ने फिल्मों से दूरी बना ली। फिलहाल वो एक्टिंग की बजाय फिल्म प्रोडक्शन पर ध्यान दे रहे हैं। इसके साथ ही अपनी निजी जिंदगी पर भी फोकस कर रहे हैं। वो हाल ही में उपन्यासकार शोभा डे की नई किताब इनसेटिएबल माई हंगर फॉर लाइफ के प्रमोशनल इवेंट में शामिल हुए। इस इवेंट में एक शोभा डे के एक सवाल पर उन्होंने कंगना रनौत को एक मजबूत अभिनेत्री बताया, लेकिन इस पर कंगना की जो प्रतिक्रिया आई हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अहंकार वाली दिखाई पड़ती हैं। ऐसा लगता है कि वो अहंकार की पराकाष्ठा है। दरअसल आमिर खान से सवाल किया गया कि यदि शोभा डे की बायोपिक पर फिल्म बने तो उसमें कौन सी एक्ट्रेस उनका किरदार बखूबी निभा सकती है। इस पर अभिनेता ने कहा कि प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट उनका किरदार अच्छे से निभा सकती हैं। इतने में शोभा डे ने उनको बीच में ही रोकते हुए कहा कि ये किरदार कंगना रनौत भी अच्छे से कर सकती हैं। इस पर आमिर ने एक्ट्रेस की तारीफ करते हुए उनको एक मजबूत अभिनेत्री बताया। हालांकि इस बातचीत का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कंगना की तरफ से अहंकार से भरी हुई टिप्पणी करेगी, जिसमें उन्होंने आमिर जैसा अभिनेता को बेचारा तक कह दिया। इस वीडियो को शेयर करते हुए कंगना रनौत ने ट्विटर पर लिखा, बेचारे आमिर खान, ये जताने की पूरी कोशिश की कि इन्हें पता ही नहीं है कि मैं इकलौती ऐसी एक्ट्रेस हूँ जिसने 3 बार नेशनल फिल्म अवार्ड जीता है। आमिर ने इनमें से किसी भी सम्मान का जिक्र नहीं किया। धन्यवाद शोभा जी, मुझे आपका रोल करने में खुशी होगी। इसके बाद उन्होंने लिखा कि शोभा जी और मेरे पॉलिटिकल ओपिनियन अलग होने के बावजूद उन्होंने हमेशा मेरी कला और एक्टिंग की सराहना करी, मेरी मेहनत और डेडिकेशन के नोटिस भी किया है। नई बुक के लिए ढेरों शुभकामनाएं। इसके कुछ देर बाद उनका फिर एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने लिखा था कि सॉरी, मैंने 4 बार नेशनल अवार्ड जीता है और एक पद्मश्री। मेरे फैंस ने मुझे अभी भी याद दिलाया, वरना मैं तो भूल ही जाती हूँ कि मेरे पास अवार्ड कितने हैं। कंगना को 17 साल के करियर में 9 अवार्ड कुल मिल चुके हैं। आमिर खान से कंगना रनौत की अदावत पुरानी है। इसके पीछे बताया जाता है कि दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार के मेकर्स कंगना रनौत को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन आमिर के इशारे पर उनको इन दोनों फिल्मों में काम नहीं मिला। इसके बाद से ही कंगना उनसे खफा हो गई थी। दोनों के बीच की दरार की वजह उनका राजनीतिक नज़रिया भी। इसके बारे में कंगना की बहन रंगोली चंदेल ने बताया था कि राजनीतिक नज़रिए में मतभेद की वजह से कंगना और आमिर खान की दोस्ती में कड़वाहट आई। यही वजह है कि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। सभी जानते हैं कंगना कट्टर बीजेपी समर्थक हैं, तो वहीं आमिर खुद को सेक्युलर कहलाना पसंद करते हैं। हालांकि कुछ लोगों का दावा है कि उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ रहता है। यही वजह है कि वो बॉलीवुड बॉयकॉट गैंग के निशाने पर भी रहते हैं और उनका अक्सर इस मामले में ट्रोल भी कर दिया जाता है। देखा जाए तो आमिर और कंगना दोनों ही बेहतरीन एक्टर हैं, लेकिन आमिर जैसे एक्टर के लिए कंगना के विचारों को कहीं से भी जायज़ तो नहीं ठहराया जा सकता। राजनीतिक विचारधारा अपनी जगह, लेकिन एक्ट्रेस को उनके अभिनय कौशल का सम्मान करना चाहिए। दोनों एक ही इंडस्ट्री में काम करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में कभी किसी का वक्त एक जैसा नहीं रहता। जो आज अर्श पर है हो सकता है वो कल फर्श पर जाए, लेकिन मुगालते में रहने वाले लोग ये भूल जाते हैं। हालांकि कुछ कलाकार अपने संघर्षों से कमबैक भी करते हैं, जैसे कि इस वक्त शाहरुख खान ने भी किया है। लंबी आलोचना और 5 साल तक रुपये पर्दे से दूर रहने के बाद जब उनकी फिल्म पठान रिलीज हुई तो धमाका ही हो गया। इस फिल्म ने पैसों की अंबार लगा दी और ताबड़तोड़ कमाई करी। बताते चलें कि साल 2006 में रिलीज हुई भट्ट कैम्प की फिल्म गैंगस्टर के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली कंगना ने अपनी पहली फिल्म से ये साबित कर दिया था कि वो लंबी रेस का घोड़ा साबित होने वाली। महज 17 साल की उम्र में उन्होंने सिमरन के किरदार में ऐसी जान डाल दी थी कि हर किसी की नज़र उन पर ठहर गई थी। इस फिल्म में बेहतरीन अभिनय करने के लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट फीमेल डेब्यू दिया गया था। इस तरह लम्हे, मणिकर्णिका, क्रिश 3, फैशन, तनु विड्स मनु, क्वीन, थलाइवी जैसी बेहतरीन फिल्में दे चुके कंगना ने करियर की शुरुआत में अपने अभिनय के जादू से टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में अपना नाम शामिल कर लिया था। 17 साल के करियर में कंगना रनौत ने 27 से भी ज़्यादा फिल्में करी हैं।
इन फिल्मों में शानदार अभिनय की बदौलत उनको अब तक 4 नेशनल अवार्ड और 5 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं। सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो देखिए, आमिर खान अपनी जगह पर गलत हो सकते हैं, लेकिन हर एक चीज़ की जब हम आलोचना करते हैं, किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलते हैं, तो आलोचना कई बार कंस्ट्रक्टिव भी होती है और कई बार डिस्ट्रक्टिव भी हो जाती है। तो यदि आप कंस्ट्रक्टिव तरीके से आलोचना करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा ठीक रहेगा, बशर्ते कि हर समय किसी के व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसे ही बोलते रहने से। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।